नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश हैं कुछ मुख्य समाचार। बागेश्वर में घर पर गिरा पेड़, नानी और नाती की मौत, टनकपुर में 3 लापता। बागेश्वर तहसील के गुनाकोट गांव में बीती देर रात तुम का एक विशालकाय पेड़ घर पर गिरने से नानी और नाती की मौत हो गई है। हादसे में परिवार के 7 लोग घायल हो गए हैं, जबकि टनकपुर में शारदा नदी उफनाने से फंसे एक मजदूर परिवार के 9 सदस्यों को करीब 10 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया है। पर देर शाम एक महिला ने जानकारी दी कि उसका पति, बेटा और एक अन्य रिश्तेदार अब भी गायब चल रही हैं। मलबा आने से बंद हुआ चंपावत पिथौरागढ़ हाईवे, 22 मई तक रूट किया गया डायवर्ट। 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग में भारतौली के पास भारी मलबा आ गया है, जिसे हटाने में 2 दिन से अधिक समय लग सकता है। जिला प्रशासन ने 22 मई की शाम तक राजमार्ग खुलवाने की संभावना जताई है। इस दौरान पिथौरागढ़ का रूट डायवर्ट रहेगा। उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती परीक्षा स्थगित, अब जून में होगी परीक्षा। उत्तराखंड में 28 मई को होने वाली नर्सिंग भर्ती परीक्षा को सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए स्थगित करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस परीक्षा को प्रदेश में जून माह में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। नई भर्तियों से नाराज हुआ नर्सिंग स्टाफ, सरकार को दिया सामूहिक इस्तीफे का अल्टीमेटम। उत्तराखंड में महामारी के दौरान विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज में अपना योगदान दे रहे संविदा नर्सिंग कर्मी अब सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी कर रही हैं। संविदा नर्सिंग कर्मियों की यह नाराजगी सरकार द्वारा नर्सिंग में स्थायी नियुक्ति के लिए परीक्षा की तिथि जारी करने को लेकर है। दरअसल संविदा नर्सिंग कर्मियों की डिमांड है कि उन्हें सीनियरिटी के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए, जबकि सरकार नई भर्तियां कर उनके लिए नियमित नियुक्ति का रास्ता बंद कर रही है। शारदा नदी के टापू पर फंसा परिवार, पुलिस ने किया सकुशल रेस्क्यू। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की सभी नदियां उफान पर हैं। चंपावत के टनकपुर से होकर बहने वाली शारदा नदी में भी जबरदस्त उफान है, जिसके चलते खनन कार्य में लगे एक मजदूर का पूरा परिवार ही शारदा नदी पर बने टापू पर फंस गया था। एक ही परिवार के 9 सदस्यों के नदी पर बने टापू में फंसे होने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में चलाए गए रेस्क्यू अभियान के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाबा मधेश्वर की डोली करेगी प्रस्थान। द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया में आज बाबा की डोली धाम प्रस्थान करेगी। आराध्य की भोग मूर्तियों को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप में विराजमान किया जाएगा। 24 मई को कपाटोद्घाटन होगा। मौसम पूर्व अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद आज से पूरे प्रदेश में मौसम के खुलने की संभावना है। कुछ जिलों में हल्की बदली हो सकती है, लेकिन बाकी जिलों में मौसम साफ हो जाएगा। कांग्रेस का सेवा सप्ताह के तहत कांग्रेस रक्तदान शिविर आयोजित कर रही है। आज कर्णप्रयाग में कांग्रेस के शिविर आयोजित होंगे। इसके अलावा सेवा सप्ताह में कांग्रेस लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम भी करेगी। मेडिकल किट के अलावा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। बैंकों का अवकाश। आज सभी बैंकों का अवकाश रहेगा। आज चौथे शनिवार होने के चलते बैंकों का अवकाश रहेगा। टूल किट विवाद। कांग्रेस का रामदेव पर तीखा तंज, कहा आज उन जैसे लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता। टूल किट विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से जारी एक वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने बाबा रामदेव को भाजपा का टूल किट बताया है। ऋषिकेश नगर निगम के वेंडिंग जोन में लगी आग, लाखों का नुकसान। रोडवेज बस स्टैंड कैंपस के पीछे बीटीसी परिसर में नगर निगम के वेंडिंग जोन में एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक उसके अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। फीस वसूली के लिए बनाया दबाव तो होगी कार्रवाई। अभिभावकों की तरफ से लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और पूरी फीस वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। यदि अलग से किसी फीस के दबाव बनाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। आपने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को कोसा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर एकत्रित होकर मोदी जी हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजी अभियान के तहत सांकेतिक प्रदर्शन किया और देश में हो रही वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार की नीतियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी निंदा की है। ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से 2 और हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में एक महिला की मौत हो गई है। एम्स में इस वक्त यहां संक्रमित 55 मरीजों का इलाज चल रहा है। एम्स में अब तक ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के 61 केस आ चुके हैं, जिनमें 5 की मौत हो गई है, जबकि संक्रमित एक महिला के स्वस्थ होने पर उसे डिस्चार्ज भी किया गया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महिलाएं लोगों को ठग रही। महिलाओं से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद हरिद्वार के कारोबारी से लेकर संत तक ठगों से ब्लैकमेल हो रही हैं और अपनी जमा पूंजी को लुटा रही हैं। महिलाओं के झांसे में आसानी से लोग आ रहे हैं। दोस्ती के बाद कुछ ही दिनों में अश्लील वीडियो, चैट के स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। बीते 3 महीने में हरिद्वार में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि लाखों रुपए की ठगी का शिकार होने के बाद भी लोग परिवार, समाज की बदनामी के डर से FIR तक नहीं करा रहे। कुछ मामले में लोग जरूर पुलिस के सामने आए हैं और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। 18+ के टीकाकरण पर संकट। शनिवार शाम तक वैक्सीन का कोटा नहीं पहुंचा तो 18 से लेकर 44 आयु वर्ग वालों के टीकाकरण पर संकट खड़ा हो जाएगा। हर रोज 240 लोग टीका लगवाने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र में अब इतनी ही संख्या में टीके रह गए हैं। 1 जून से बाजार नहीं खुले तो करेंगे आंदोलन। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने बैठक कर 1 जून से बाजार नहीं खोलने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। गंगा में फंसे 150 लोगों को बचाया गया। देर रात गंगा नदी का स्तर बढ़ने से गंगा में सब्जी की खेती करने वाले बिजनौर व मुरादाबाद के करीब 35 परिवारों के 150 लोग गंगा में फंस गए। सुबह स्थानीय पुलिस प्रशासन ने SDRF व जल पुलिस की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। करीब 4 घंटे के अभियान के बाद सभी को सकुशल निकालकर घर भेजा गया। महिला का शव मिला, हत्या की आशंका। कनखल थाना क्षेत्र के मिसरपुर में एक बुजुर्ग महिला का हाथ और पैर बंधा शव पुलिस ने बरामद किया है, जो कि घर से ही बरामद हुआ। महिला को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की गई है। लूट के बाद हत्या की आशंका को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। माना जा रहा है कि हत्या के बाद लूटपाट की गई है। हालांकि SSP सेंथिल अबुदई कृष्णराज S का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। घर लौटने वाले प्रवासी बॉर्डर पर मिल रही पॉजिटिव। टांडा बैरियर पर हर रोज 4 से 5 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसके बाद मेडिकल टीम व पुलिस इन्हें होम आइसोलेशन में भेज रही है। वहीं बाहरी राज्यों से घूमने आ रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जिले में सिर्फ घर वापसी वाले ही प्रवेश कर पा रही हैं। बोल्डर गिरने से कार क्षतिग्रस्त। कोसी नदी में पुल का सामान बहा। जिले में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से शुक्रवार को राहत मिली है, लेकिन यह बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। उपनल से अस्पतालों में 846 पदों पर भर्तियां। उपनल ने आयुष अस्पतालों की भर्तियां शुरू कर दी है। आयुष मंत्रालय की मांग पर 297 डॉक्टर समेत 740 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये सभी पैड आउटसोर्स के होंगे। इनके साथ ही विभिन्न विभागों में 106 पदों के लिए उपनल ने आवेदन मांगे हैं। कोरोना पीड़ित बच्चे को स्टेरॉयड और रेमडेसिविर नहीं दी जाएगी। तीसरी लहर की आशंका एवं उसमें बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की बात सामने आने पर प्रदेश में इलाज की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी कर बच्चों के इलाज में स्टेरॉयड, रेमडेसिविर एवं आइवरमेक्टिन न प्रयोग करने के लिए कहा गया है। बच्चों का इलाज सामान्य दवाओं से किया जाएगा। वहीं लक्षण विहीन एवं हल्के लक्षण वाले बच्चों का इलाज घर पर ही किए जाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार का उत्तराखंड को मदद नहीं करना हैरानी भरा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि केंद्र का राज्य को मदद नहीं करना हैरानी भरा है, जबकि अर्ध संघीय व्यवस्था के तहत यह केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्य सरकार के संरक्षण के लिए आगे आए। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिए हैं कि वह उत्तराखंड का ऑक्सीजन कोटा 183 टन से 300 टन करे। विधायक नेगी को आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी को एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल कर ब्लैकमेल करने की धमकी दी है। इस मामले में विधायक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ब्लैक फंगस, आयुष्मान कार्ड पर मिलेगा इलाज। ब्लैक फंगस के मरीजों को आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज देने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पैकेज तय कर दिया है। प्राधिकरण ने अस्पतालों से भी ऐसे मरीजों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। कोरोना का असर, 38 दिन के अंदर पूर्वोत्तर रेलवे की 12 लाख टिकट रद्द।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पूर्वोत्तर रेलवे को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी लहर में पूर्वोत्तर रेलवे को अपनी क्षमता के आधे यात्री भी नहीं मिल पाए हैं। बीते 38 दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे को करीब 32% टिकट रद्द करने पड़े हैं। यही नहीं, काशीपुर में भी 50% टिकट यात्रियों ने कैंसिल कराए हैं।